नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरओ एआरओ एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप आरओ एआरओ एग्ज़ाम 27 जुलाई को देने वाले हैं दोस्तों, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। ये वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में कि करंट अफेयर आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। और साथ ही साथ यूपी स्पेशल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर और यूपी स्पेशल आपका ये गेम चेंजर साबित होने वाला है आपके एग्ज़ाम में, अगर आप आरओ एआरओ का पेपर देने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, सबसे पहले आपको मैं वीडियो स्टार्ट करूं तो सबसे पहले जो आपका डाउट है मैं वो क्लियर कर देना चाहता हूं कि सब ज़्यादातर बच्चों के मन में जो डाउट होता है वो ये होता है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर बड़ा है तो जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। कोई भी एग्ज़ाम अगर बहुत बड़ा है तो उसके लिए बहुत रिसोर्सेस पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। अगर आप ये सोचते हैं दोस्तों, तो ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी गलत धारणा है, उसी को मैं दूर करने आया हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर में सवाल कितने पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर के अगर बारे में बात करूं दोस्तों, तो जो एग्ज़ाम होता है आरओ एआरओ का, उसमें तकरीबन 25 सवाल के आसपास, मैं एवरेज बता रहा हूं, 25 सवाल पूछे ही जाते हैं। ये 25 सवाल से अब बढ़ के 28 भी हो सकते हैं और इधर 23 भी हो सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे हम लोग 25 सवाल मान के चलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यूपी स्पेशल जो पूछा जाता है तकरीबन 12 से 15 सवाल के आसपास यूपी स्पेशल से आता है। यूपी स्पेशल दोस्तों आरओ एआरओ में ज़्यादा पूछा जाता है यूपी पीसीएस के कंपैरिजन में। ठीक है, अब आपको ये मालूम हो गया। अब हम बात करेंगे कि करंट अफेयर के लिए क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो, करंट अफेयर के दोस्तों एक चीज़ ये मान के चलो, बहुत सारे टीचर्स आपको कहे होंगे कि 6 से 8 महीने का पढ़ लो, बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त, यहीं से पूछा जाता है। अब दोस्तों मुझे तुम एक बात बताओ, मान लो कोई रिपोर्ट 2024 में आया या 2023 में आया और सेम रिपोर्ट जब 2025 में आएगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए ना, कि इस रिपोर्ट में क्या था और इस रिपोर्ट में क्या है। मेरे कहने का मतलब है कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो तो कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कह सकते हो, 10 महीने से लेकर 15 महीने का तो कम से कम करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। हाँ, बस पढ़ना किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 27 जुलाई को आपको पेपर है, ठीक है, तो जुलाई का आप करंट अफेयर छोड़ ही दो एकदम। ठीक है, अब 2025 का जो स्टार्टिंग महीना है, यानी जनवरी से लेकर जून तक, यानी मैं बात करूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 1 2 3 4 5 6, पहले स्टार्टिंग में आपको 2025 का करंट अफेयर एकदम कंप्लीट कर देना। यानी कि 100% इसको कह सकते हो कि आप घोल के पी जाओ या एकदम खा जाओ अच्छे तरीके से। ठीक, पहले आपको ये कंप्लीट करना है, आपको पीछे से कंप्लीट करना है, एक चीज ध्यान देना। उसके बाद आपको कम से कम 4 से और 6 महीने के आसपास, इन मतलब 4 या 6 महीने का करंट अफेयर आपको और पढ़ना है। वो कहां से पढ़ना है? वो हो सकता है आपका 2024 के पीछे से पढ़ना है। एक चीज ध्यान देना, करंट अफेयर हमेशा किसी भी एग्जाम में पीछे से ही पढ़ा करो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ऐसे करके पढ़ना। तो कम से कम अगस्त तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, अब कैसे करंट अफेयर पढ़ें, यानी कैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहली चीज ये देखो दोस्तों, इस पीवाईक्यू मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, पीवाईक्यू कम से कम 10 से 15 साल का आपको लेना है। पीवाईक्यू 15 साल मैंने शायद लगता है मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, कम से कम 10 साल का पीवाईक्यू लो, 10 से 12 साल का पीवाईक्यू। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान देना। पीवाईक्यू अगर आपने लिया है तो पीवाईक्यू से आपको ये पता चलेगा कि इंटरनेशनल से जो करंट अफेयर आते हैं वो वहाँ पर कौन से टॉपिक से अक्सर पूछे जाते हैं, नेशनल लेवल के कौन से पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल के करंट कौन से पूछे जाते हैं, कौन से एरिया पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ये सब आपको समझने में मतलब इंपॉर्टेंट हेल्प मिलेगा। जैसे पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि कौन से रिपोर्ट्स अक्सर पूछे जाते हैं, कौन सी संस्था है, कौन से स्कीम्स अक्सर पूछे जाते हैं, किस क्षेत्र का स्कीम्स अक्सर पूछा जाता है, कितने सब्जेक्ट्स में कौन सा किसका वेटेज, आपको ये पता चलेगा। जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी, जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आप उस चीज़ को तुरंत कैच कर लोगे कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी स्पेशल के बारे में क्या करना है। यूपी स्पेशल के बारे में दोस्तों सेम चीज़ आपको यही करना है। ठीक है, यूपी स्पेशल का पहले स्टार्टिंग में 10 से 15 साल, यहाँ पर मैं 15 साल का यूज़ करूँगा, इस्तेमाल करूँगा। पीवाईक्यू, अब पीवाईक्यू को क्या हो सकता है, आरओ आरओ का, यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू, इन सभी एग्जामों का, जो यूपी पीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है उन सभी एग्जामों का 10 से 15 साल का पीवाईक्यू आपको लेना है और बेहतरीन तरीके से देखना है कि यूपी स्पेशल में कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, कौन से स्कीम पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्या कौन कौन से
टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, सवाल के वेराइटीज़। तो आपको इससे ये पता चलेगा, जब आप यूपी स्पेशल के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका दिमाग तुरंत वहीं पर रुक जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल बनते हैं, मुझे यही पढ़ना है। ये होता है स्मार्ट स्टडी। अब बात आती है कि कौन सा सोर्स लें। देखो, करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सवाल तो बहुत हैं, क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बहुत हैं, लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे पढ़ना कहाँ है। वो बहुत ज़्यादा सोर्स ले लेते हैं, वो बुक से भी पढ़ते हैं, नोट से पढ़ते हैं, वीडियो से पढ़ते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो सब कुछ पढ़ने के बाद एग्जाम में बहुत गंदा परफॉर्मेंस करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, उसके लिए देखो बुक तो कई सारे हैं। घटना चक्र का बुक है, ठीक है, यूथ कंपटीशन का भी है, ठीक, उसके बाद अदिशा का भी है, प्रतियोगिता अदर्पण है, अक्रॉनिकल है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। लेकिन इन सब, फिर उसके बाद में वीडियोज़ भी है। अब इतना कुछ नहीं पढ़ना है, यही तो सबसे बड़ी गलती होती है हम लोग की। आप कोई भी एक घटना चक्र ले लो, कोई भी, मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो घटना चक्र एक अच्छी बुक मानी जाती है। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप यूपीएससी आरओ की तैयारी कर रहे हो तो घटना चक्र आपके बुक में शामिल होगा ही होगा, ये तो मैं मान सकता हूं। अगर नहीं शामिल है तो शामिल करो, घटना चक्र ले लो या फिर कोई भी बुक। मेरे हिसाब से घटना चक्र अच्छी बुक मानी जाती है, बाकी आपके ऊपर है। और बस इतना ही पढ़ना है। और अगर किसी भी मंथ का अगर आप बुक नहीं पढ़ पाते हो तो उस मंथ का वीडियोस देख लो, ठीक है। इन दोनों को साथ में लेके चलने की जरूरत नहीं है कि मैं एक बार बुक पढ़ूंगा एक बार वीडियोस पढ़ूंगा। ये गलती मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि पहले आप घटना चक्र या फिर कोई भी एक बुक मैगजीन अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। मैं बात करूं तो कोई भी बुक आप अच्छे से खूब अच्छे तरीके से पढ़ लो। फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास टाइम है, पर्याप्त समय है, आप कुछ करना चाहते हो, देन आप यूट्यूब के वीडियोस पे जा सकते हो। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत समय है तो नहीं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये था करंट अफेयर यूपी स्पेशल के बारे में आपकी स्ट्रेटजी। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।